welcome to Push English by Renuka Singh. I'm here to explain you line to line the second chapter of your Hornbill textbook, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Ellen East. In my first video, I've already discussed in detail about the author, about the explorer who inspired the explorer, and then character details about the major role played by the businessman, his wife, the two children, and the two crewmen, and then the safe journey. First of all, the journey which was full of hardships and sufferings, but later on they ended up on Isle Amsterdam. So let us go to line explanation now. So let us begin. So in the first paragraph itself, the date which has been given is very, very important, which shows that, just wait. So it was like in July 1976, Jonathan, who is 6-year-old, and daughter Suzanne, who is 7 years old, they, along with this businessman, the narrator I refers to narrator, who is a 77-year-old businessman from Plymouth. They started sailing from Plymouth, England, and they wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. So this family was trying to duplicate the route which was done by Captain James Cook 200 years before. और इसमें मैरी और जो नरेटर हैं बिजनेसमैन, उनकी हमेशा से ड्रीम थी कि वो इस फेमस एक्सप्लोरर की याद में उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए इस वॉयज पर जाएं, और पिछले 16 सालों से उन्होंने दे हैव स्पेंट ऑल देयर लीजर टाइम इन हॉनिंग देयर सी फारिंग स्किल्स. हॉनिंग का मतलब होता है बच्चों इम्प्रूविंग, ठीक है, इम्प्रूविंग. And seafaring skill means the skills related to sea journey. So they tried to improve the skill in British waters. तो अब जबकि इनका बोट वेव वॉकर, जिसका नाम वेव वॉकर इन्होंने रखा था, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट वाज 23 मीटर long and 30 ton in weight. And it was a wooden hulled. Beauty means it was beautifully built or constructed with the help of wood, and this was professionally built. और इन्होंने कई महीने लगाए इसको टेस्ट करने में. जिस भी रफेस्ट वेदर में वो ले जा सकते थे, ऐसे समुद्र में गए जहाँ मौसम बहुत ख़राब रहता है, उसको पूरी तरीके से टेस्ट और ट्रायल किया. अब इनकी जर्नी का जो पहला लेग था, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years, इनका पहला स्टेप था इनकी जर्नी का, जो कि जिसमें 3 साल लगने वाला था. दैट वाज टू कवर 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी दे हैव टू डू. और इन्होंने वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से शुरुआत की, केप टाउन तक जाना था इन्होंने, और पहले तो ईस्ट की तरफ मूव करने लगे. फिर इन्होंने साथ में 2 क्रूमैन लिए जिनका नाम था लैरी विजिल एंड हर्ब सिजलर. और इनको साथ में लेने की वजह एक और थी, देवर एक्सपर्ट्स, और वर्ल्ड के रफेस्ट सीज में इन्होंने जर्नी की थी, इसलिए स्पेशली सदर्न इंडियन ओशन वाज क्वाइट रफ. सो दे स्टार्टेड द जर्नी. इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने स्टॉर्मी सी की तरफ रुख किया. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. उसमें है कि इनका सेकेंड डे था इनकी जर्नी का केप टाउन में, और इन स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी दे स्टार्टेड एनकाउंटरिंग स्ट्रॉन्ग गेल्स. एनकाउंटर का मतलब होता है कम अक्रॉस, फेस या मीट, कुछ भी लिख सकते हो. और गेल का मतलब होता है वायलेंट विंड्स, ठीक है, वायलेंट विंड्स. अब अगले कुछ हफ्तों तक ये हवा चलती रही, और इनकी चिंता ये विंड नहीं थी, बल्कि ये वेव्स जो थी, इसका साइज़ था, इट वाज वेरी अलार्मिंग. करीब 15 मीटर तक जो है वो ऊंची वेव्स थी, और मास्ट तक ये वेव्स जा रही थी. मास्ट जो होता है वो बच्चों, जो सेंट्रल लॉन्ग पोल होता है शिप में, उसको कहते हैं, ठीक है.
तो दिसंबर 25 तक आते आते इन्होंने ये 3500 किलोमीटर्स की जर्नी कर चुके थे केप टाउन से ईस्ट की तरफ। और इतने एट्रोशियस वेदर के बाद, एट्रोशियस का मतलब होता है वायलेंट या रफ, इतने एट्रोशियस वेदर के बाद इन्होंने इनका ये था, इनका अच्छा एक हॉलीडे बीतेगा और क्रिसमस ट्री यानी क्रिसमस डे तक ये अच्छी जर्नी कर गए। अब नए साल तक, नया साल आने वाला था, यानी कि 31 दिसंबर, 1 जनवरी आने वाला था और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी वेदर में। तो लेकिन इनको ऐसी वजह लग रही थी, इनको ऐसा लग रहा था कि इट इज़ गोइंग टू चेंज सून, एंड इट डिड चेंज। और बदला भी मौसम, लेकिन और ख़राब हो गया, इट वर्सेंड। अब सुबह आई, 2 जनवरी का दिन था, वेव्स और जाइगेंटिक हो गए और ह्यूज हो गए। जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत ही ह्यूज और हाई। एंड ये एक छोटे से स्टॉर्म जिप की मदद से, स्टॉर्म जिप मैं बता दूं आपको, स्पेशली समुद्री तूफान जब आता है तो ये ट्रायंगुलर सा स्टे सेल होता है जिप, इससे कवर कर लेते हैं तो थोड़ा सा तूफान का पानी या समुद्र का पानी निकलने अंदर नहीं आता। तो अब दे वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। अब ये नॉट्स बच्चों गांठ को नहीं कहते हैं, यहाँ नॉट का मतलब है नॉटिकल माइल, यानी जो समुद्री यात्रा करते हैं वहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको हम नापते हैं नॉटिकल माइल्स में। तो ये जैसे जैसे ये हर लहर शिप को ऊपर तक ले जाती, तो ये देख रहे थे कि उतना ही आगे विशालकाय समुद्र उनकी तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता। हवाएं तेज चल रही थी, इट अपीयर्ड एज इफ समबडी इज स्क्रीमिंग, कोई चिल्ला रहा है। और स्प्रे जो था, स्प्रे मतलब यहाँ पर है जो पानी की बौछारें गिर रही थी, वो इतनी पेनफुल थी कानों के लिए। तो बोट को थोड़ा स्लो करना पड़ा। इन्होंने स्टॉर्म जिप को थोड़ा ड्रॉप किया ताकि बोट स्लो डाउन हो जाए, और इन्होंने उस हैवी से मूरिंग मूरिंग रोप का मतलब होता है एक ऐसा रोप जिसको हम बोट को सिक्योर कर देते हैं कोस्ट से, उसको मूरिंग रोप कहते हैं, इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। तो इन्होंने स्टर्न के आसपास, यानी कि इन्होंने स्टर्न जो होता है शिप का बैक पार्ट होता है बच्चों, और लूप मतलब एक हल्का सा फंदा या नूज़, उसको हम नूज़ भी कह सकते हैं, ठीक है, लूप को। और उसके बाद से फिर इन्हें डबल लैश करना पड़ा हर चीज़ को। लाइफ रैफ्ट ड्रिल जो होती हैं, यानी जो एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग होती है, लाइफ स्किल्स होती हैं, लाइफ लाइन्स होती हैं, अटैच मतलब जॉइंट, और लाइफ लाइन्स मतलब ये लाइफ जैकेट्स होती हैं, डॉन्ड मतलब इन्होंने दे पुट ऑन, ऑयल स्किन्स मतलब एक लेदर जैकेट टाइप का होता है, और लाइफ जैकेट्स, ये सब चीज़ मतलब ये देवर रेडी कि भाई इससे भी ख़राब हालत हो सकती है, और वो वेट करने लगी। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, सो वी वर ऑन दिस पैराग्राफ, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। तो सबसे बड़ी मुसीबत जो आई, इम्पेंडिंग का मतलब होता है, डिज़ास्टर का मतलब तो पता ही है, रियो इनॉर्मिस है, और इम्पेंडिंग का मतलब विच इज़ अप्रोचिंग नियरर और ड्रॉइंग नियरर, जो सामने आ रहा हो, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा खतरा इनको 6 PM पर रियलाइज़ हुआ विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ओमन यानी एविल, या फिर आप ये कह सकते हैं इनऑस्पिशियस, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी अशुभ हो, इनऑस्पिशियस हो, ऐसा सन्नाटा था, और हवा एकदम से चलना बंद हो गई, स्काई जो है डार्क हो गया, और उसके बाद से एक रोरिंग की आवाज़, एक जो है भयंकर जो है थंडरिंग की आवाज़ इस तरीके से आई, और उस आवाज़ की वजह से और हाँ, ऊपर जो है क्लाउड्स जो थे वो बिल्कुल एकदम शिप के ऊपर काले बादल छा गए। डर के मारे इनका बुरा हाल। इन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे ये कोई बादल नहीं है, थोड़ी देर पहले जिसको ये बादल कह रहे थे, ये बादल नहीं था बट एक लहर थी, इतनी ह्यूज और इतनी बड़ी लहर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, और वो बिल्कुल वर्टिकल थी, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी, इट वॉज स्टैंडिंग अपराइट। और सबसे खतरनाक बात ये कि वो इनकी बाकी लहरों से ट्वाइस थी अपनी हाइट में, और इट हैड अ ब्रेकिंग
क्रेस्ट, फ्राइटफुल का मतलब डरावना, भयंकर, और ब्रेकिंग क्रेस्ट का यहाँ मतलब है कि जो लहर जो होती है वो बड़ी डेडली तरीके से उसका जो क्रेस्ट होता है, टॉप होता है, वो जब गिरेगी लहर तो बहुत ऊंचाई से गिरेगी, तो वो काफ़ी खतरनाक होता है स्पेशली उनकी शिप के लिए। तो ये जो रोर है, ये जो आवाज़ है, शोर है, वो थंडरिंग में बदल चुका था अब। और स्टर्न जो है अब बिल्कुल लहर एकदम सामने थी, और थोड़ी देर के लिए तो इन्हें लगा कि शायद उस लहर पर से ये राइड कर जाएंगे, उनकी शिप उसको राइड कर जाएगी। लेकिन तभी एक भयंकर धमाका हुआ जिसने उनके डेक को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया, और बहुत सारा टॉरेंट, टॉरेंट का मतलब होता है एक गश ऑफ वाटर, खूब सारा पानी जो है, ग्रीन और वाइट कलर का वाटर, वो पूरा शिप के अंदर आ गया। इनका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील पर लगा और ये उड़ते हुए, ही वॉज लाइक, ही फ्लू ओवरबोर्ड, और जाकर ये सीधा पानी में गिर गए, सिंकिंग बिलो द वेव्स। मतलब इतनी ज़ोर से इन्हें टक्कर लगी थी या उछले थे ये, कि ये लहरों के एकदम जो है, ही स्टार्टेड सिंकिंग बिलो द waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. यानी इनको लगा बस अब मैं गया, अब मेरी मौत हो चुकी है, होने वाली है, और मैं अनकॉन्शियस होने लगा, और उन्हें ही फेल्ट पीसफुल, यानी कि बिल्कुल अब बेहोश हो रहा है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली इनका जो सर था ये पानी से बाहर निकला, और कुछ ही दूर इन्होंने देखा, बिल्कुल थोड़ी ही दूर पर, फ्यू मीटर्स अवे, वेव वॉकर जो है, इनका शिप जो है, इट वाज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग का मतलब होता है बच्चों ओवर टर्निंग, जैसे शिप यूं था, ठीक है ना, और वो इस तरीके से हो गया, मतलब ये शेप, मतलब ओवर टर्न हो गया, पूरी तरह नहीं पलटा, लेकिन इट वाज लाइक राइट एंगल बना करके टर्न हो गया, उसको कैप्साइजिंग कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि उसका जो मास्ट था, मैंने पहले ही बताया आपको, ये सेंट्रल पोल होती है, ये हॉरिजॉन्टल था। तो आप ये सोच सकते हैं शिप ये है, ये ऐसे ओवरटर्न हो गया है, और ये पोल है, ये मास्ट है। तो अब अचानक से एक लहर आई, और उस लहर ने फिर इस शिप को वापस से इसी पोजीशन में कर दिया, यानी अपराइट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जिस लाइफ लाइन से ये, ऐसे सपोज करिए ये लाइफ लाइन एक है, उससे ये नैरेटर हैं शिप में, शिप के अंदर, सॉरी सी के अंदर। तो ये उसकी वजह से ये एकदम, इट वॉज जर्क टॉट, TAUT, टॉट का मतलब बच्चों होता है टाइट, यानी जो लूज से समुद्र में पड़े हुए थे वो एकदम टाइट हो गया, तो वो भी खिंच गए, और जैसे ही खिंचे तो थोड़ा स्ट्रेट हो गए। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत आकर के जो गार्ड रेल्स होते हैं शिप के, उसको पकड़ लिया, और किसी तरह वेव वॉकर के मेन बूम तक, मेन बूम का मतलब जो उसका मेन पोर्शन होता है, उसका जो मेन जो लंबा पोल होता है उसको बूम कहते हैं, तो वहाँ तक पहुँच गए। और इन्होंने इसके बाद से सोचा चलो शिप तक तो पहुंच जा रहा हूँ मैं, लेकिन तूफान अभी बंद नहीं हुआ था, लहरें तो अभी भी थी। तो इन सब्सीक्वेंट लहरों ने क्या किया, कि उनको, सब्सीक्वेंट का मतलब होता है बच्चों एक के बाद जो एक आए, विच कम्स वन आफ्टर अदर, वन आफ्टर अदर। ठीक है, तो इन्होंने इनको ये वो लहरें जो थी इनको टॉस कर रही थी। टॉस का मतलब होता है फेंकना, थ्रू। और वो टॉस कैसे करी, जैसे कोई रैग डॉल होती है, कोई कठपुतली होती है, आपने देखा होगा पहले के ज़माने में लोग डॉल्स बना देते थे फटे हुए कपड़ों से, टॉय जैसा बना देते थे, उसको रैग डॉल। तो एक बिल्कुल हल्के फुल्के गुड़िया की तरह जो है ये इधर से उधर फेंक रहे थे उन लहरों की वजह से। और इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि इनकी लेफ्ट रिब्स जो है क्रैक हो चुकी है, इनके मुंह में पूरा ब्लड भरा हुआ था, दांत टूटे हुए महसूस हो रहे थे इनको। और इन्होंने किसी तरह स्टीयरिंग व्हील तक ये पहुँचे, इन्होंने स्टर्न को लाइन अप किया, और उसके बाद से जैसी ही मतलब किसी तरह मतलब उस व्हील से लटके रहे ये, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी इनको नज़र आ रहा था। इनको लगा जैसे शिप जो है के अंदर भी काफ़ी पानी तो था ही, और वो किसी भी सूरत में व्हील को ये चेक करने के लिए कि शिप में कितना पानी भरा है और कहाँ तक भरा है, वो बिल्कुल भी स्टीयरिंग व्हील को इन्वेस्टिगेट करने के लिए छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी। सडनली क्या हुआ, जो फ्रंट हैच था, हैच का मतलब बच्चों होता है जो इनका
जो फ्रंट कवर होता है जिससे ओपन करके हम शिप के अंदर आते हैं, तो वो अचानक से खुला और इन्होंने देखा कि इनकी पत्नी यानी मैरी जो है वो अपीयर हुई, सामने ही दिख रही थी वो, और वो ज़ोर से चिल्लाई, अरे हम डूब रहे हैं, अरे हम डूब रहे हैं, सारा डेक स्मैश हो गया है, हम पूरा पानी पानी भर गया है यहाँ पर। तब इन्होंने जैसी मैरी को देखा, इनको राहत की सांस मिली और ये चिल्लाए, इन्होंने कहा कि मैरी टेक द व्हील, ये तुम व्हील संभालो। और ही स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और उन्होंने हैच को पकड़ने की कोशिश की, मतलब ये मैरी की जगह जाना चाह रहे थे और मैरी को यहाँ लाना चाह रहे थे। तो मैं पहले बता चुकी बच्चों, हैच एक नैरो ओपनिंग होती है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है शिप के फ्लोर पर, ठीक है ना। तो ओपनिंग होती है, हाँ ओपनिंग फ्लोर। अब इधर लैरी और हर्ब जो थे, जो इनके क्रूमैन थे, ये बेचारे पागलों की तरह, देवर लाइक मैड मैन, और वो क्या कर रहे थे, एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे और पानी जो है शिप में से निकाल रहे थे, देवर पंपिंग इट आउट। इधर जो टूटे हुए टिम्बर्स थे, हर तरफ लकड़ी दिख रही थी, कुछ बिल्डिंग पर्पस के लिए वो लोग रखते हैं वहाँ पर कि भाई लकड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्रेजी एंगल, मतलब टूटे फूटे एंगल्स, ऐसे टेढ़े मेढ़े गिरे हुए थे, काफ़ी लकड़ियों का काफ़ी सामान वहाँ टूट गया था। जो स्टार बोर्ड था, स्टार बोर्ड जो होता है शिप का, जो राइट हैंड साइड होता है उसको स्टार बोर्ड कहते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ द शिप। ये स्टार बोर्ड का तरफ एकदम देखा, इट वॉज बल्जिंग आउटसाइड, बल्जिंग का मतलब होता है स्वोलन, फूला हुआ सूजा हुआ लग रहा था, और मतलब बस टूटने ही वाला था। फिर पानी में क्या क्या चीज़ें थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कपड़े थे, क्रॉकरी थी, चाट, टिन्स, टॉयज बच्चों के, दे वर स्लॉशिंग अबाउट इन डीप वाटर। स्लॉश्ड का मतलब होता है मूविंग अराउंड इन वाटर, ठीक है। तो ये किसी तरह स्विम करते हुए, क्रॉल करते हुए ये बच्चों के कैबिन तक गए। इन्हें अचानक से बच्चों की चिंता हुई और उन्होंने कैबिन में पहुंचते ही पूछा, क्या तुम सब ठीक हो? तो उन्होंने कहा यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बैंक, सबसे ऊपर वाले बंक पर वो पहुंच चुके थे, वहाँ बैठे हुए थे, स्लीपिंग बर्थ होती है बंक। और बस स्यू ने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और उसके सर पर इन्होंने देखा आंखों के ऊपर एक बड़ा सा बम्प निकल गया था, एक जैसे चोट लगने पर आपने देखा होगा बम्प निकल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको बम्प कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं, खैर कहा कुछ नहीं, क्या बिजनेसमैन नैरेटर ने, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अभी मेरे पास, सोचा कि मेरे पास अभी ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, अभी मुझे कुछ और करना है, मैं किसी तरह जहाज़ को बचाना ताकि हम सब बच सकें। तो अचानक इनको याद आया कि एक हैमर और स्क्रू ढूंढना है मुझे। तो ये गए और इन्होंने हैमर, स्क्रू, कैनवस, ये सारी चीज़ें इकट्ठा की, और वापस डेक पर जब आए तो इन्होंने वही राइट हैंड साइड वाला जो शिप का हिस्सा था वो पूरी तरह बस खुलने ही वाला था, और पानी वहाँ से भी काफ़ी कुछ आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि अगर मैंने रिपेयर नहीं किए तो हम पूरी तरह डूब जाएंगे, जल्दी ही ये टूट जाएगा और सारा पानी अंदर आ जाएगा फिर। तो इन्होंने किसी तरह कैनवस को स्ट्रेच किया और वाटर प्रूफ जो हैच कवर्स होते हैं उन गैपिंग होल्स में जहाँ से पानी आ रहा था उसको ढक दिया उस चीज़ से। थोड़ा पानी अभी भी इन्होंने देखा शिप के नीचे था, और ज़्यादातर तो वो किनारों की तरफ से इट वॉज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द साइड। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो हैंड पंप था जिससे ये लोग पानी निकाल रहे थे, अब वो ब्लॉक होने लगा। यानी जो डेब्रीज, डेब्रीज मतलब क्या होता है, जो जो भी स्कैटर्ड ब्रोकन चीज़ें थी वो सब उस कैबिन से निकल करके जो पानी में फ्लोट कर रही थी, अब वो वाटर पंप, हैंड पंप में ब्लॉक करने लगी रास्ता। तो हैंड पंप अब काम करना बंद करा था तभी, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट से काम करना बंद कर चुका था। वाटर लेवल बढ़ने लगा शिप में, और डेक पर जब ये आए तो उन्होंने देखा दो स्पेयर हैंड पंप्स थे, वो पूरी तरीके से गीले हो गए थे। तो अब करते क्या ये, खैर along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor, सारी चीज़ें, डिंगीज होती हैं बच्चों, स्मॉल बोट्स को कहते हैं हम डिंगीज। उसके बाद से जो एंकर होता है वो एक हैवी मेटल होता है, पीस का एक पीस होता है जिससे हम एंकर करते हैं शिप को। तो खैर अब सब कुछ तो गीला हो ही चुका था, तब इनको अचानक से याद आया कि भाई चलो मैं इलेक्ट्रिक पंप एक और पड़ा होना चाहिए चार्ट रूम फ्लोर में। चार्ट रूम फ्लोर एक, चार्ट रूम एक्चुअली एक मैप्स होते हैं जो हम नेविगेशन के वक्त यूज़ करते हैं। तो ये वहाँ गए, इन्होंने देखा कि उस फ्लोर रूम में गए तो इन्होंने देखा कि एक आउट पाइप है, और थैंक गॉड
उस इलेक्ट्रिक पंप को जब चेक किया तो इट वाज वर्किंग। तो बात बन गई, एक इलेक्ट्रिक पंप काम करने लायक था इनके पास। खैर जैसे ही रात होने लगी, इट वॉज बिटरली कोल्ड रूटीन, मतलब ये काफ़ी ठंडी रात थी, और पंपिंग, स्टीयरिंग, वर्किंग द रेडियो, मतलब ये 3 काम एकदम चालू थे। पहला तो ह्यूमन तो बेचारे दे वर बिजी इन पंपिंग, पानी निकाल रहे थे, स्टीयरिंग, इधर स्टीयरिंग द व्हील, अब मैरी संभाल रही थी व्हील, और ये ही वॉज वर्किंग ऑन द रेडियो। रेडियो क्या होता है? रेडियो में गाने नहीं सुन रहे थे, रेडियो सिग्नल्स यूज़ करते हुए शिप के थ्रू, जब कोई शिप डिस्ट्रेस में, परेशानी में होती है तो दे कॉल फॉर हेल्प, तो उसको हम मेडे कॉल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेकिन इन्हें कोई जो है उम्मीद नहीं थी, कोई रिप्लाई नहीं मिल रही थी मेडे कॉल्स के बारे में। एक बार और बता दूं, मेडे कॉल्स जो होते हैं ये रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो हम शिप्स यूज़ करती हैं जब वो डिस्ट्रेस में होती हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत होती, तब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। और सच बात भी है, जिस रिमोट कॉर्नर में थे वहाँ से कॉन्टैक्ट स्थापित होना बड़ा मुश्किल भी लग रहा था, स्पेशली ऐसे मौसम में। इधर स्यू की जो कंडीशन थी वो ये थी कि स्यू जो थी वो, उसका जो सर था वो बुरी तरह, इट वॉज स्वोलन, बहुत सूज गया था डेंजरसली, इट वॉज लुकिंग वेरी डेंजरस। और उसकी वो जो शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, 2 बड़ी बड़ी आंखें थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें नज़र नहीं आ रही थी उस स्वेलिंग की वजह से। और तभी उसने अपना, उसके हाथ में एक डीप कट था वो भी दिखाया। और जब नैरेटर ने पूछा कि बेटा तुमने बताया क्यों नहीं, इतनी इंजरीज तुमको हो गई हैं सर पे, हाथ में, तो उसने कहा, बड़े प्यार से जवाब दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था बच्चों हमारा एक पार्ट हो चुका है, ये दिस इज़ पार्ट 1 मान के ही चलिए। और अगला वीडियो जो होगा वो मैं पार्ट 2 आपको यहाँ से शुरू कराऊंगी। सो अगर आपको ज़रा भी लगा हो कि एक्सप्लेनेशन अच्छी है या, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करिए। और कोई भी परेशानी या कोई भी शॉर्टकमिंग्स दिख रही हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। You